संसार में ही रहता हूँ और संसार में रहने के लिए एक दूसरे के साथ संयुक्त भी रहता हूँ। कोई भी एक दूसरे के साथ संयुक्त भी रहता है। तो ये जो हम लोग रहते हैं एक साथ रहने के लिए एक नियम और कायदे में रहना पड़ता है। किसी भी कोई चीज से यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से युक्त रहेगा, कायदे से रहना पड़ेगा। एक आदमी किसी विषय से युक्त रहेगा, कायदे से रहना पड़ेगा। कायदे के भीतर ही उसको रहना पड़ेगा। नियम के कायदे के बाहर जाएगा तो वो चला जाएगा। एक पति यदि इधर उधर करेगा उसका परिवार नष्ट हो जाएगा। एक पति इधर उधर करेगा उसका संसार नष्ट हो जाएगा। एक बच्चा पढ़ाई लिखाई के साथ इधर उधर करेगा, पढ़ाई लिखाई उसका बंद पड़ जाएगा। दुकानदारी करेगा, आज खोलेगा कल नहीं खोलेंगे, आज खोलेंगे नहीं खोलेंगे, दुकानदारी बंद हो जाएगा। इसका मतलब है संसार में रहने के लिए हमको कभी भी एक नियम के भीतर ही रहना पड़ेगा। हम जैसे तैसे नहीं रह सकते। इसके अलावा हमको एक काम भी करना पड़ता है कि पेट के लिए खाना जुटाना पड़ता है। उसके लिए कोई काम करना पड़ेगा, ऐसा कोई काम जिससे मेरा रोजी रोटी चले। चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो भिखारी हो, सबको अपना अपना खाना जुटाना ही पड़ता है। और ये जुटाना सिर्फ अपने लिए नहीं, यदि परिवार है उसका तो परिवार वाले के लिए भी खाना जुटाना पड़ता है। सबको अपना अपना खाना खान पान सब कुछ जुटाना पड़ता है। खाना जुटाना पड़ता है, रहने की जगह जुटाना पड़ता है, कपड़ा जुटाना पड़ता है, सब कुछ जुटाना पड़ता है। यही लेके है संसार। और हम लोग क्या करते हैं, अपने समर्थ जो है, अपने क्षमता जो है, उस क्षमता के भीतर अपना जो स्वार्थ है उसको विस्तार करके चलता हूँ। क्षमता अनुसार अपना स्वार्थ का विस्तार से भी चलता हूँ। मैं ये गहना क्यों पहना, मेरी क्षमता के अनुसार ये गहना हमको पसंद है। ये कपड़ा क्यों पहना, क्षमता के अनुसार ये कपड़ा मुझे पसंद है। इस खाने को क्यों खाया, मेरे क्षमता अनुसार ये खाना मुझे ठीक लगा इसलिए खाया। इसका मतलब है हम अपने क्षमता के भीतर अपना स्वार्थ जो है, ईगो को कम कर दीजिएगा। ईगो को कम कर दीजिए, ईगो को कम कर दीजिए, ईगो नहीं रखिएगा। ईगो करने से टाइम ज्यादा लगता है। तो हम क्षमता अनुसार सारी चीज स्वार्थ का अनुकूल करना चाहते हैं। तो यही है हमारा नियम। हम लोग का एक समस्या है कि हम कल को देख सकते हैं, आज का समय देखते हैं, आने वाले कल को नहीं देख सकते हैं। आने वाले कल को देखने के लिए हम एकदम नहीं देख सकते हैं, वो देख ही नहीं सकते। आने वाला समय को हम नहीं देख सकते। अंधा क्या करता है, जो जगह नहीं देख पाता है, वो लाठी से ठोक के उसको भागता है, वो कहाँ कैसा है उसको भाग के चलता है। अंधा आदमी लाठी के सहारे देखता है। तो हम आंख वाले कैसे करके देखेंगे, आंख वाले को देखने के लिए एक कायदा का अपनाना पड़ेगा। क्या कायदा अपनाना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा ऐसा किसी जन को खोजना पड़ेगा संसार में जिसको सारे कायदा मालूम है, सारे रास्ता मालूम है, जिंदगी के बारे में सारी चीज मालूम है। ऐसे जिनको पकड़ते हैं इनको हम लोग कहते हैं गुरु। गुरु को पकड़ के हम लोग ये अनजाना सफर को पार करने का कोशिश करते हैं। गुरु क्या है, हम लोग रोज प्रार्थना में बोलते हैं गुरु के बारे में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, यानी कि ईश्वर के साथ हम गुरु का तुलना करके पूजन करते हैं। ईश्वर ये एक शब्द है जो हम लोग समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं इसका अर्थ क्या है। ईश्वर शब्द का कोई अर्थ हमारे दिमाग में नहीं आता है। यद्यपि ईश्वर शब्द का अर्थ है सर्व मंगलजनक विस्तार। सर्व मंगलजनक विस्तार ही है ईश्वर शब्द का अर्थ। यानी कि गुरु मेरा मंगल विस्तार करते हैं और हम क्या करते हैं, अपने स्वार्थ का विस्तार करते हैं। आपका मोबाइल को डाउन कर लीजिएगा, अभी है घर संसार में ही रहता हूँ और घर संसार में रहने के लिए एक दूसरे के साथ संयुक्त भी रहता हूँ। कोई भी एक दूसरे के साथ संयुक्त भी रहता है। तो ये जो हम लोग रहते हैं एक साथ रहने के लिए एक नियम और कायदे में रहना पड़ता है। किसी भी कोई चीज से यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से युक्त रहेगा, कायदे से रहना पड़ेगा। एक आदमी किसी विषय से युक्त रहेगा, कायदे से रहना पड़ेगा। कायदे के भीतर ही उसको रहना पड़ेगा। नियम के कायदे के बाहर जाएगा तो वो चला जाएगा। एक पति यदि इधर उधर करेगा उसका परिवार नष्ट हो जाएगा। एक पति इधर उधर करेगा उसका संसार नष्ट हो जाएगा। एक बच्चा पढ़ाई लिखाई के साथ इधर उधर करेगा, पढ़ाई लिखाई उसका बंद पड़ जाएगा। दुकानदारी करेगा, आज खोलेगा कल नहीं खोलेंगे, आज खोलेंगे नहीं खोलेंगे, दुकानदारी बंद हो जाएगा। इसका मतलब है संसार में रहने के लिए हमको कभी भी एक नियम
जिससे मेरा रोजी रोटी चले, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो भिखारी हो, सबको अपना अपना खाना जुटाना ही पड़ता है। और ये जुटाना सिर्फ अपने लिए नहीं, यदि परिवार है उसका तो परिवार वाले के लिए भी खाना जुटाना पड़ता है। सबको अपना अपना खाना, खान पान सब कुछ जुटाना पड़ता है। खाना जुटाना पड़ता है, रहने की जगह जुटाना पड़ता है, कपड़ा जुटाना पड़ता है, सब कुछ जुटाना पड़ता है। यही लेके है संसार। और हम लोग क्या करते हैं, अपने समर्थ जो है, अपने क्षमता जो है, उस क्षमता के भीतर अपना जो स्वार्थ है उसको विस्तार करके चलता हूँ। क्षमता अनुसार अपना स्वार्थ का विस्तार से भी चलता हूँ। मैं ये गहना क्यों पहना, मेरी क्षमता के अनुसार ये गहना हमको पसंद है। ये कपड़ा क्यों पहना, क्षमता के अनुसार ये कपड़ा मुझे पसंद है। इस खाने को क्यों खाया, मेरे क्षमता अनुसार ये खाना मुझे ठीक लगा इसलिए खाया। इसका मतलब है हम अपने क्षमता के भीतर अपना स्वार्थ जो है, ईगो को कम कर दीजिएगा। ईगो को कम कर दीजिए, ईगो को कम कर दीजिए, ईगो नहीं रखिएगा। ईगो करने से टाइम ज्यादा लगता है। तो हम क्षमता अनुसार सारी चीज स्वार्थ का अनुकूल करना चाहते हैं। तो यही है हमारा नियम। हम लोग का एक समस्या है कि हम कल को देख सकते हैं, आज का समय देखते हैं, आने वाले कल को नहीं देख सकते। आने वाले कल को देखने के लिए हम एकदम नहीं देख सकते हैं, वो देख ही नहीं सकते। आने वाला समय को हम नहीं देख सकते। अंधा क्या करता है, जो जगह नहीं देख पाता है, वो लाठी से ठोक के उसको भागता है, वो कहाँ कैसा है उसको भाग के चलता है। अंधा आदमी लाठी के सहारे देखता है। तो हम आंख वाले कैसे करके देखेंगे, आंख वाले को देखने के लिए एक कायदा का अपनाना पड़ेगा। क्या कायदा अपनाना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा ऐसा किसी जन को खोजना पड़ेगा संसार में जिसको सारे कायदा मालूम है, सारे रास्ता मालूम है, जिंदगी के बारे में सारी चीज मालूम है। ऐसे जिनको पकड़ते हैं, इनको हम लोग कहते हैं गुरु। गुरु को पकड़ के हम लोग ये अनजाना सफर को पार करने का कोशिश करते हैं। गुरु क्या है, हम लोग रोज प्रार्थना में बोलते हैं गुरु के बारे में।